everyone, कैसे बचा पार्टी? I hope all are fit and fine. I'm your mentor Priya Awasthi and in this video बेटा I'm going to discuss with you some previous year questions. बेटा PYQ questions discuss करने वाली हूँ. क्लास 8 का मेरे पास पेपर है बेटा, एनुअल टर्म एग्जाम जो आपके हुए हैं उसका पेपर है, तो 1 by 1 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे. देखो बेटा क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं. बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इनमें से कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है, तो आप सबको पता है बेटा 9604 जो होता है वो 98 का स्क्वायर होता है. 1764 जो है वो 42 का स्क्वायर होता है. 8100 जो है वो 90 का स्क्वायर होता है. और 5628 किसी का भी स्क्वायर नहीं है. बट हाउ यू फाइंड द आंसर. सो देयर आर टू मेथड्स बेटा, देयर आर टू मेथड्स. कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास में? देयर आर टू मेथड्स. सबसे पहला होता है बेटा फर्स्ट मेथड आपके पास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और आपका सेकंड जो होता है बेटा वो होता है आपके पास में सेकंड मेथड जो है वो क्या होता है बेटा डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड. ठीक है, दो मेथड आपके पास में. पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड वन है बेटा डिवीजन मेथड. आप दोनों मेथड से मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ. बेटा आप एग्जाम में कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है बेटा ऑप्शन 9604. तो 9604 का पहले आप ले लो एलसीएम. तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 4 जा 8, 2 8 16, 2 2 जा 4. नाउ 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 1 यहाँ से आ गया. उसके बाद में 7 से कट जाएगा, 7 से 21. यहाँ से आएगा बेटा आपका कितना 7 से 7, 8 9 10, 7 से कितना आएगा बेटा 21. ठीक है, 7 से 21 और कितना आया यहाँ पर 7 4 आएगा, 4 जा 28. ठीक है, उसके बाद 7 4 जा 28 और 9 से भी जाएगा यहाँ पर और 7 7 का बेटा 49 और 7 में कितना आ रहा है बेटा 7. नाउ इसके पेयर बना लेंगे हम लोग. यहाँ से पेयर बना के आपके पास क्या आएगा बेटा 2 इंटू में 7 इंटू में 7 दैट इज 49 इंटू में 2 दैट इज कितना आ रहा है बेटा 98. सो हियर 98 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. उसके बाद में हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं डिवीजन मेथड से. तो डिवीजन मेथड से कैसे करना है आपको. 9604 लिखा आपने यहाँ पर 9604. ठीक है, बहुत सिंपल है. सबसे पहले ना आपको लास्ट से पेयर बनाना है. लास्ट से पेयर बना लिया हमने. उसके बाद क्या करेंगे, जो नंबर आप यहाँ लिख रहे हैं वही नंबर सेम आप यहाँ लिखेंगे. तो 9 9 से होता है बेटा 81, 10 10 से होता है 100. तो आप 9 पे काटेंगे तो 9 9 से कितना आएगा बेटा 81. नाउ 6 में से 1 गया बेटा 5 बचा. 9 में से 8 गया 104. अब करना क्या है यहाँ पर 9 का डबल करना है. 9 का डबल कितना होता है 18. 9 का डबल कितना होता है बेटा 18 होता है यहाँ पर 18. नाउ आपके पास में दो तरीके हैं बेटा. यहाँ पे लास्ट में क्या लाना है हमें 4 लाना है ना. तो 4 कैसे आएगा, यूनिट डिजिट जो है 4 कैसे आएगी. या तो 2 का स्क्वायर होता है 4 या फिर 8 का स्क्वायर होता है 64 और इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है 4 होती है. ठीक है 4. तो आप क्या करेंगे यहाँ पे डालेंगे 188. अगर चेक करते हैं 188 को 8 से मल्टीप्लाई करके तो 8 8 कितना आएगा बेटा 64. 8 8 64 और 6 कितना होता है आपके पास में 70 और यहाँ से 8 बनता 8 और कितना आएगा बेटा 1504. सो क्या आंसर क्या आएगा बेटा 981504. ठीक है, सो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ गया 98. इस तरीके से बेटा आप सारे क्वेश्चंस को करेंगे. दोनों मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करना है और डिवीजन मेथड से भी करना है. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो क्या बोल रहे हैं, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ x का स्क्वायर एंड एक्सेस. तो x का स्क्वायर और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर इनटू में x कितना आएगा बेटा x की पावर यहाँ पे 1 ले लेंगे तो 2 और 1 कितना आएगा बेटा 3 आएगा. 2 और 1 3. नाउ उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ 13 एंड 14. 13 और 14 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर जो है वो लाई करते हैं. तो बहुत सिंपल सा मेथड है बेटा. 13 में 14 को प्लस कर दो कितना आएगा आपके पास में 27. ठीक है, और इसमें से -1 कर दो कितना आंसर आएगा बेटा 26 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नंबर आपका 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका किस चैप्टर से है. सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर चैप्टर से है. अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर. तो इसमें देखो आपसे बोल क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में, आपसे क्या पूछा जा रहा है. बोल रहे हैं द डायगोनल ऑफ द कोऑर्डिनेटर गिवन इन द फिगर इज 10 सेंटीमीटर. द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर इज. आपको इस कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालना है. सबसे पहले तो आप ए बी सी और डी ऐसे अज्यूम कर लो और इस कोऑर्डिनेटर को बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर लो. एक तो देखो ये वाला ट्राइंगल है नीचे वाला और एक क्या है बेटा ऊपर वाला ट्राइंगल है. ठीक है, तो करना क्या देखो सबसे पहले तो यहाँ पर नीचे वाला ट्राइंगल ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं बेटा. निकालना क्या आपको निकालना है बेटा एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर. एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर इक्वल टू एरिया ऑफ बेटा व्हाट ट्राइंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है आपके पास में, एडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, प्लस में क्या है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल नीचे वाला कौन सा है आपके पास में, एसीबी, एसीबी, ठीक है। तो एडीसी ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस में बेटा यहाँ पर भी सेम आएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो नाउ हाफ इंटू में बेस, बेस कितना है बेटा आपके पास में, जो बेस है वो आपके पास 10 दिया हुआ है, इसकी हाइट कितनी है 7, तो हाफ इंटू में 10 इंटू में क्या आएगा बेटा 7। नाउ हाफ इंटू में बेस, बेस कितना है बेटा 10 और हाइट कितनी है आपके पास में 9, तो 10 इंटू में कितना आएगा आपके पास में, 10 इंटू में कितना आएगा बेटा आपके पास में 9, ये आ गया यहाँ से। अब क्या करेंगे, अब बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, 2 5 से 10 निकाल दो यहाँ से, 2 5 से 10 बेटा, नाउ 5 से बजा कितना आएगा यहाँ पर 35 एंड प्लस में 5 से 9 का कितना आएगा बेटा 45, नाउ 5 और 5 10, 4 और 3 7 और कितना आएगा बेटा 8। सो नाउ ऑप्शन नंबर बेटा 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर का बेटा स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा 5 पे, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, 4 की पावर 4 डिवाइड में 4 की पावर 2 निकालना है आपको, क्या निकालना है बेटा 4 की पावर 4 डिवाइड में 4 की पावर 2, तो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, क्या होता है a की पावर m माइनस में n। देखो डिवाइड का साइन है यहाँ पर, डिवाइड के साइन में से इन दो पॉइंट्स को हटा दो, डिवाइड के साइन में से बेटा इन दो बिंदुओं को हटा दो, तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस बचेगा ना यहाँ पे, तो a की पावर क्या आएगा m माइनस में n, मतलब कहने का ये हुआ कि इन दोनों पावर को हम क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करना है आपको, 4 की पावर 4 माइनस में 4 की पावर 2, दैट इज 4 की पावर क्या आएगा यहाँ से 4 माइनस में 2, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 का मतलब आपको पता है सबको क्या होता है बेटा 4 इंटू में 4, दैट इज कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर 16, कितनी वैल्यू आएगी बेटा 16 आएगी, सो हियर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2 एंड 3 एंड उसकी में पावर क्या है 3, तो आपको पता है, क्या पता है बेटा आप लोगों को, आपको पता है कि अगर a की पावर m है और इस पूरी की पावर क्या है n, अगर a की पावर m है और इस पूरी की पावर क्या है बेटा n है, तो दोनों पावर जो है ना मल्टीप्लाई हो जाती है a की पावर m इंटू में n, a की पावर m इंटू में n, तो यहाँ से दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर क्या है, बहुत सिंपल सी बात, 3 की पावर 3 2 से कितना आ रहा है बेटा 6, 3 2 से कितना आ रहा है यहाँ पर 6, और नाउ जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में 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 3, दैट इज आपका जो आंसर है वो आएगा बेटा 7 to 9, कितना आंसर आएगा आपके पास में 7 to 9 इज द आंसर, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 to 9 इज द आंसर आएगा, ठीक है। नाउ बेटा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको पता है बेटा आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ से लिखेंगे आप लोग क्या कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल जो है ना, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू होता है एक्सटीरियर एंगल, इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। दो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो आप क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे, 45 प्लस में बेटा 55 इक्वल टू कितना आएगा x, सो नाउ इनको ऐड करेंगे तो 5 और 5 10 और 5 और 4 9 और 1 10, कितना आंसर आएगा बेटा 100 आएगा आपके पास, ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट बोल रहे हैं इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन द एंगल इज कॉल्ड, अगर दो एंगल्स का सम जो है वो कितना दिया है बेटा 180 डिग्री, कितना लिखा है यहाँ पर 180 डिग्री दिया हुआ है, तो बोल रहे हैं कि उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर बेटा एक्यूट एंगल दिया है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है बेटा मोर देन 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा होता है, और यहाँ पर क्या होता है लेस देन होता है 90 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा होगा एंगल और 90 डिग्री से क्या होगा बेटा छोटा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। ऐसे ही राइट एंगल क्या होता है बेटा, जो कि 90 डिग्री का होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जो आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो है वो क्या होता है 90 डिग्री, एंड सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो यहाँ पे सम की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बोला है ना इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज, if the sum of the measure of two angle is 180 degree, so here beta here D is the right option, supplementary angle, ठीक है। Now come to next question, बोल रहे हैं in which of the following two sides are equal, दो sides किस में equal होती हैं, दो sides किस में equal होती हैं, scale and triangle क्या होता है बेटा, scale and triangle में no sides are equal, कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। ट्राइंगल के बारे में जरा पढ़ लेते हैं, एक बार ट्राइंगल के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। तो पहला क्या है आपके पास में
स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, पहला स्केलन ट्राइंगल है बेटा। उसके बाद में सेकंड जो है वो आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है आपके पास में। उसके बाद में आपके पास में आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपके पास में, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और क्या होता है बेटा, और क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल बेटा क्या, ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है। नाउ स्केलन ट्राइंगल क्या होता है बेटा, स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें नो साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल, मतलब इस वाले ट्राइंगल में आपकी एक भी साइड जो है ना वो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर नो साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल, ठीक है, नो साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नाउ बात करते हैं बेटा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपका एंगल जो है वो कितने डिग्री का बनता है बेटा, 90 डिग्री का बनता है, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है बेटा, इसमें टू साइड्स आर इक्वल, कहेंगे यहाँ पर टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड जो है ना बेटा वो बराबर होती है किसमें, आइसोसेलेस ट्राइंगल में। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा ट्राइंगल है जिसकी सभी साइड जो होती है वो आपस में इक्वल होती है बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल, समझ में आ गई बात यहाँ पर। सो नाउ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू साइड्स आर इक्वल, तो दो साइड किसमें इक्वल होती है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में। सो हियर सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं सीमा इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग जूस, सीमा जो है बेटा उसे क्या पसंद है, जूस पीना पसंद है, ड्रिंकिंग जूस। शी बॉट ऑरेंज जूस, शी बॉट बेटा ऑरेंज जूस, उसने क्या लिया है बेटा, ऑरेंज जूस का पैकेट लिया है जिसकी डायमेंशन दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो मतलब ये क्या है बेटा, ऑरेंज जूस, डायमेंशन क्या है 10, 7 एंड 3, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये क्यूबॉइड हुआ, लिखा भी हुआ आगे क्यूबॉइडल, क्या लिखा है यहाँ पर, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड हुआ यहाँ पर। तो मतलब जूस जो है बेटा कौन सा जूस है, ये वाला आपका है ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस जो है, ऑरेंज जूस है बेटा वो किस पैकेट में मिल रहा है, क्यूबॉइडल शेप के पैकेट में मिल रहा है। इसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है वो आपकी 7 सेंटीमीटर है एंड उसके बाद में बेटा हाइट क्या है आपके पास में 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बोल रहे हैं आपके पास, बोल रहे हैं मैंगो जूस उसने लिया है बेटा और वो भी किसमें मिल रहा है, क्यूबॉइडल बॉक्स में मिल रहा है, इसकी डायमेंशन भी लिखी है आपको ये। तो मतलब यहाँ पे क्या है आपके पास में, यहाँ पे क्या है बेटा आपके पास में मैंगो जूस, क्या है आपके पास में मैंगो जूस, और यहाँ पे लेंथ क्या है बेटा, लेंथ लिखी है आपको 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है आपको 9 सेंटीमीटर एंड हाइट लिखी है बेटा कितनी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं शी डेली कंज्यूम बेटा 1 पैकेट ऑफ ईच टाइप इन द इवनिंग, मतलब वो हर एक टाइप का जो जूस है ना वो इवनिंग में कंज्यूम करती है, मतलब पीती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑरेंज जूस, बेटा मेंसुरेशन है, आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे सारे, ठीक है। तो फॉर्मूले जो है, फॉर्मूला क्या है इसका, क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेटा क्या, एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपके पास में, क्यूबॉइड होता है बेटा 2 ब्रैकेट में LT प्लस BH प्लस में बेटा क्या होता है HL, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। सो नाउ 2 into में L की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 10 मल्टीप्लाई में B की वैल्यू कितनी है 7 प्लस B की वैल्यू बेटा 7 इंटू में H की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 3, ठीक है, H की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 3 प्लस में H की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है और L क्या दिया है बेटा 10, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी बेटा 2, 10 7 जब 17 प्लस 7 से 21 प्लस 10 से कितना आएगा बेटा 30 ना, यहाँ से जो आपका आंसर है वो आएगा क्या बेटा, यहाँ से आंसर आएगा 1, 7 2 9 10 11 12 121 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 2 1 2 2 4 एंड 2 1 2, सो नाउ 242 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज आंसर। सो वेयर इज द ऑप्शन, बी इज द ऑप्शन, बी इज द ऑप्शन, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द कैंस, तो आपको इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, आपने फर्स्ट वाले क्यूबॉइड का तो एरिया निकाल लिया, फर्स्ट वाले क्यूबॉइड का एरिया निकाल लिया, सेकंड वाले क्यूबॉइड का एरिया निकालेंगे। सेकंड वाला बेटा क्यूबॉइड किसका है, मैंगो जूस, किसका है बेटा मैंगो जूस, मैंगो जूस। तो आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम फॉर्मूला बेटा क्या होता है 2 ब्रैकेट में LP प्लस BH प्लस में क्या आएगा बेटा HL। नाउ यहाँ से 2 ब्रैकेट में L की वैल्यू क्या है बेटा, L की वैल्यू है हमारे पास में, L की वैल्यू क्या है हमारे पास में 12 और B की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9 प्लस 9 इंटू में 3 एंड 3 इंटू में बेटा व्हाट 12, इसको सॉल्व करेंगे
तो 2 12 9 जा 108, 9 3 27 एंड यहाँ पर कितना आएगा बेटा 36, ठीक है। 6 और 7 13, 13 और 8 कितना आएगा बेटा 21, और 3 और 2 5, 5 6 7 एंड 1 कितना आएगा बेटा आपके पास में आंसर 2 7 जा 14 एंड 3 42, 342 में से माइनस करेंगे बेटा क्या 242, तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा 100 आएगा, और आपको 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर इनका डिफरेंस निकालना है आपको 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, आपको निकालना क्या है द कैपेसिटी ऑफ मैंगो जूस। कैपेसिटी निकालने के लिए आपको निकालना होता है इसका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द बेटा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होता है आपका L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू में एच। यहाँ पे करना क्या आपको निकालनी है बेटा मैंगो जूस का निकालना है वॉल्यूम। सो यहाँ पर L क्या दिया आपके पास 12 इंटू में 9 इंटू में क्या बेटा 3, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 324, और क्योंकि आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर क्या बेटा वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो लिखेंगे बेटा मिलीलीटर की उन्होंने मिलीलीटर में बोला निकालने के लिए, ठीक है। सो ये बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हाउ मच जूस सीमा ड्रिंक। बेटा सीमा जो है वो कितना पी रही है टोटल मिला के, तो मतलब वो पहले तो ले रही है ऑरेंज जूस और उसके बाद ले रही है बेटा मैंगो जूस, तो दोनों का निकालेंगे पहले वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पे किसका निकाला है, अभी हमने निकाला है बेटा किसका मैंगो जूस का, किसका निकाला है हमने मैंगो जूस का। तो एक काम करते हैं ऑरेंज जूस का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस है ना, वॉल्यूम ऑफ द बेटा क्यूबॉइड निकालेंगे यहाँ पर भी। सो नाउ यहाँ से फॉर्मूला क्या आएगा L इंटू बी इंटू में H। सो हियर डायमेंशन क्या है बेटा 10 इंटू में 7 इंटू में बेटा 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 210 मिलीलीटर। तो आपसे टोटल पूछ रहे हैं ना, टोटल कितना आएगा आपके पास में, इन दोनों को प्लस कर देते हैं बेटा 324 मिलीलीटर प्लस में 324 मिलीलीटर बेटा प्लस में कितना आएगा आपके पास में 210 मिलीलीटर, इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा बेटा कितना 534 आएगा, है ना 534 आएगा आपके पास आंसर 534 मिलीलीटर। सो हियर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बोल रहे हैं आपको रेशियो लेनी है इन दोनों की, रेशियो निकाल लो। पहला क्या है बेटा फर्स्ट क्या लिखा है आपको, फर्स्ट दिया हुआ 324 और सेकंड क्या है बेटा 210, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे बेटा 324 और क्या बेटा 210 का रेशियो निकालेंगे। तो इसे कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले ना 210 लिखते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या है 210 क्या है बेटा आपके पास में ऑरेंज जूस है, तो ऑरेंज जूस वाला पहले आएगा 210 क्या आएगा पहले, और जो मैंगो जूस वाला आएगा वो क्या आएगा बाद में। तो 210 डिवाइड में कितना आएगा आपके पास में 324। नाउ इसे कट करते हैं 3 7 21 70 एंड 3 1 3 3 8 24 आ गया यहाँ पर। उसके बाद में किससे कटेगा ये 2 से कट कर देते हैं 2 3 6 एंड 2 5 10 एंड 2 5 10 एंड 2 4 कितना आ रहा है बेटा 8। सो हियर 35 रेशियो में 54 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है 35 रेशियो में 54। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।